हसरत जैसे ही पीछे मुड़, उसका चेहरा सख्त हो गया। हसरत के सामने श्रेयांश कपूर खड़ा था। श्रेयांश कपूर एक स्माइल के साथ हसरत से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हसरत अपना हाथ जेब में डाल दिया। श्रेयांश हसरत के हाथ को जेब में देखकर समझ गया कि हसरत उसे हाथ नहीं मिलना चाहता था। श्रेयांश ने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और अपना हाथ नीचे कर लिया। श्रेयांश जुनून की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहा, हेलो मिस जुनून, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। जुनून ने भी एक स्माइल पास कर दी। हसरत गुस्से में श्रेयांश को घूरने लगा। श्रेयांश हसरत को देखते हुए कहा, मिस्टर हसरत, मुझे खुशी है कि आप दोनों कनाडा में हैं। हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें मुझे देखकर खुशी है या फिर? हसरत इतना बोलकर रुक गया। श्रेयांश समझ गया कि हसरत जुनून की बात कर रहा है, पर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो मुझे गलत ही समझ रहे हैं, पर आपकी गलतफहमी कल से दूर हो जाएगी। हसरत उसकी बात सुनकर एक भौं उठाते हुए कहा, मेरा शक कभी गलत नहीं होता, पर फिर भी तुम ऐसा क्या करने वाले हो? जुनून उन दोनों की बातों को सुन रही थी, पर उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों किस बात पर बहस कर रहे थे। जुनून उन दोनों को देखते हुए मन में सोचते हुए बोली, सक गलतफहमी, पता नहीं ये किसी बात कर रहे हैं। क्या ये दोनों मेरे सामने कोडिंग में बात कर रहे हैं ताकि मुझे कुछ पता ना चले? इन दोनों के आंखों के टक्कर से तो ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों ने एक दूसरे के गर्लफ्रेंड को एक दूसरे के साथ देख लिया हो। श्रेयांश ने एटीट्यूड दिखाते हुए हसरत से कहा, मिस्टर हसरत सिंघानिया, पर इस बार आपका शक गलत निकलेगा, इसलिए तो मैं आपको अपने वेडिंग एनिवर्सरी में इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप मेरा प्यार मेरे वाइफ के लिए देख सके। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं अपने वाइफ से कितना प्यार करता हूँ। हसरत एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, सी यू एट द पार्टी। हसरत की स्माइल देखकर श्रेयांश की स्माइल गायब हो गया। हसरत के लिए जुनून डोर खोल देती है और हसरत कार में बैठ जाता है और जुनून आगे वाली सीट पर बैठ गई। श्रेयांश के आंखों के सामने से कार निकल गई। द हेल, एक रूम जो डार्क डिम लाइट में था, वो रूम बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा था और उस पर से कुछ लोगों के दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। रूम में एजे किसी भयानक राक्षस की तरह कील वाली चाबुक से बहुत बेरहमी से ईगल गैंग को मारे जा रहा था। ईगल गैंग को रस्सी से बांध गया था। उनका पूरा शरीर खून से भर चुका था। एजे उन ईगल गैंग को जहाँ जहाँ मार रहा था, वहाँ वहाँ से उनका चमड़ा फैट जा था। एजे ने मारना रोकते हुए एक क्यूरल्टी से स्माइल किए, पर मास्क होने की वजह नहीं दिख रहा था। एजे एक चेयर पर बैठते हुए सख्त पर डरा देने वाली आवाज में कहा, बताओ तुम लोगों को मेरे बॉस को मारने के लिए किसने कहा? एजे की बात सुनकर ईगल गैंग बिना एक्सप्रेशन से कहा, तुम्हारे बॉस ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसे उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। हमारे बॉस से आज तक कोई नहीं बचा, तो हसरत सिंघानिया कैसे बच जाएगा? एजे क्यूरल्टी से हंसने लगा और भयानक आवाज में कहा, तुम्हारे बॉस को औकात से बढ़कर बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो नहीं जानता कि वो किससे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। हसरत सिंघानिया एक किंग है और किंग के सामने गुलामों का कोई औकात नहीं होता। उसी पल एजे चेयर से उठते हुए उन्हीं एक गैंग के पास जाकर बैठ गया और जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर गन पॉइंट करते हुए अपने कड़क आवाज में कहा, चलो जल्दी से बता दो, वरना इसके मुंह के चिथड़े उड़ जाएंगे। उस आदमी के साथ साथ सभी लोग एजे को देखकर डर रहे थे। वो आदमी अपना सिर नहीं में हिलाता रहा, पर किसी की आवाज न सुनकर एजे ने शूट कर दिया। उस गन की भले ही आवाज नहीं सुनी दी, पर उन ईगल गैंग के मुंह से डर से चीख निकल गई। एजे ने जो गन लिया था वो साइलेंसर गन था, जिससे शूट करने पर आवाज नहीं आती। एजे खड़ा होते हुए सख्त आवाज में कहा, ये तो मर गया और अब किसी की बारी, और अगर मरना नहीं चाहते हो तो वो कौन है जो तुम लोगों को मारने के लिए ऑर्डर दे रहा है? उसकी बात सुनकर डर तो गए, पर उन्हें सबसे ज्यादा अपने बॉस से लगता था। गैंग ने कहा, हमें नहीं पता, हमने उन्हें कभी नहीं देखा है और हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें छोड़ दो। वो सब बोल रहे थे, पर गैंग का एक मेंबर कुछ नहीं बोल रहा था। एजे गन चेयर पर रखते हुए अपना हाथ झालते हुए कहा, मैं जब तक आता हूँ तब तक तुम लोगों सोच लो कि तुम्हें क्या जवाब देना है, क्योंकि मैं एक ही सवाल को बार बार नहीं दोहराता। वो इतना बोलकर रूम से निकल गया। वही पहाड़ों के बीच में एक ग्रीन कलर की झील जो बहुत ही खूबसूरत है, और उसी खूबसूरती को देख रहे थे जुनून और हसरत। जुनून के होठों पर एक बड़ी स्माइल थी। जुनून झील के किनारे पर बच्चों की तरह चल रही थी।
हसरत अपने दोनों हाथ अपने पैंट में डाले जुनून के पीछे चल रहा था। जुनून सच में बहुत खुश नजर आ रही थी। जुनून इधर उधर बच्चों की तरह रेत पर बैठकर रेत पर कुछ लिखती तो कुछ उस पर बनाती। जुनून ये सब करके इतनी खुश थी कि उसका पूरा चेहरा खुशी से ग्लो रहा था। हसरत बस जुनून की खुशी को देख रहा था। हसरत जुनून को अपने सामने इतना खुश कभी नहीं देखा था। ऐसे ही शाम हो गई। वो झील ढलते सूरज के साथ और भी खूबसूरत लग रहा था। हसरत जुनून के कुछ दूरी पर खड़ा देख रहा था, जहाँ जुनून रेत पर सुकून से बैठी थी। हसरत जुनून के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हारा बचपना खत्म हो गया है तो चलो। हसरत की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए मन में बोली, इनका मूड हमेशा सड़ा हुआ क्यों रहता है। हसरत ने फिर से अपने सख्त आवाज में कहा, क्या तुम यहाँ घर बसाने वाली हो जो तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है। जुनून मुंह बनाते हुए खड़ी हो गई और अपने कपड़े को झालने लगी। हसरत जुनून का वेट ना करते हुए आगे जाने लगा। जुनून हसरत को जाता देख जुनून अपना मुंह बिगाड़ते हुए तुरंत हसरत के पीछे दौड़ पड़ी। जुनून तुरंत ही हसरत के आगे आकर हसरत को रोक देती है। हसरत जुनून को सामने देखकर अपने सख्त आवाज में कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक कर रखी हो, आगे से हटो। जुनून आंखें छोटी करके बोली, क्या आप कुछ देर शांत रह सकते हैं। उसकी बात सुनकर हसरत उसे अपने सख्त आंखों से घूरने लगा। तभी जुनून हसरत के दोनों कानों पर हाथ रख देती है। हसरत हैरानी से जुनून को देखने लगा। जुनून हसरत की आंखों में देखकर स्माइल करके कुछ बोल रही थी। हसरत अपनी आंखें छोटी किए जुनून के होठों को देख रहा था, ताकि जुनून के बोले हुए एक एक वर्ड को समझ सके, पर हसरत कुछ समझ सके उसे पहले ही जुनून हसरत के कानों पर से हाथ हटा लेती है और कहती है, अब चलिए। हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, तुमने मेरा कान बंद करके अभी क्या कहा। जुनून हसरत की तरफ देखते हुए नॉर्मल वे में बोली, मैं जो बोलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ ईगल गैंग का एक मेंबर का हाथ खुल चुका था। वो आदमी अपने गैंग की तरफ देखा जहां उसके गैंग के लोग डरे हुए थे। उसके गैंग मेंबर्स ने कहा, हमने तुम्हारी रस्सी खोल दी है, तो उसके अपने से पहले हमारी भी जल्दी से रस्सी खोलो, हम अब उसका टॉर्चर नहीं झेल सकते। जिस मेंबर का हाथ खुल चुका था वो चेयर पर से गन उठाकर अपने मेंबर्स पर पॉइंट कर दिया था और कहा, हमें पहले दिन पर ही सिखाया गया था कि अपनी जान ले लेना, पर अपने बॉस से गद्दारी मत करना। वो इतना बोलते ही अपने सभी मेंबर्स को शूट कर दिया और फिर उसने बिना कोई भाव के उस गन को अपने कनपट्टी पर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ हसरत और जुनून टोरंटो शहर के रोड पर चल रहे थे। रात की वजह से टोरंटो शहर काफी खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ बस जगमगाती लाइटिंग और हंसते मुस्कुराते हुए इंसान एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चल रहे थे, जो देखने में किसी ब्यूटीफुल सा मोमेंट लग रहा था। हसरत और जुनून एक साथ चल रहे थे। उन दोनों के हाथों में वनीला आइसक्रीम था। हसरत आइसक्रीम को घूर रहा था और जुनून अपने आइसक्रीम को चाट रही थी। जुनून ने हसरत के हाथ में आइसक्रीम जबरदस्ती थमा दी थी, इसलिए हसरत के हाथ में आइसक्रीम थी। वही जुनून के कुछ दूरी पर खड़ा एक लड़का जो बाइक पर बैठा था। वो लड़का एक तक जुनून को घूर रहा था। वो लड़का एक स्माइल करके बाइक स्टार्ट कर दिया। वही जुनून हसरत को देखते हुए बोली, सीईओ सर, क्या आपको आइसक्रीम नहीं खानी तो मुझे दे दीजिए। जुनून इतना बोलकर हसरत के हाथ से आइसक्रीम छीन लेती है। अपने दोनों हाथों में आइसक्रीम देखकर स्माइल करके दोनों आइसक्रीम को खाने लगी। वही वो बाइक वाला लड़का जुनून की तरफ बाइक से बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जुनून बहुत मजे से आइसक्रीम खा रही थी। उसी हसरत अपना सिर जुनून की तरफ झुकाते हुए जुनून का कमर एक हाथ से पकड़ लिया और तुरंत ही जुनून के हाथों के पास वाली आइसक्रीम को खाने लगा। जुनून एकदम से चौंक गई और हसरत की आंखों में देखने लगी, पर हसरत डेंजरस आंखों से जुनून के पीछे देख रहा था। जहाँ वो लड़का जुनून की तरफ हाथ बढ़ाया हुआ था, वो जैसे ही जुनून को छूने जाता है, हसरत अपने कमर से साइलेंसर गन निकालकर उस लड़के के हाथ पर शूट कर दिया, जिससे उस लड़के का बाइक डिसबैलेंस हो गया और रोड पर गिर गया। वो लड़का अपने हाथ को पकड़कर दर्द से रोड पर रेंगने लगा। हसरत ने उस लड़के को पहले ही नोटिस कर लिया था कि उसकी नजर जुनून के लिए कैसे थी और वो क्या करने वाला था। रोड पर चल रहे सभी इंसान उस लड़के को हैरानी से देख रहे थे। हसरत एक डेविल स्माइल करके जुनून के आंखों में देखते हुए जुनून से दूर हो गया और अपने अंगूठे से अपने होठों को साफ करते हुए चलने लगा। जुनून हैरानी से हसरत को देखने लगी। क्या होगा इसके आग जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑफ माई सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।